हे एवरीवन, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो वो भूकंप से संबंधित है। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है टीचिंग के, तो वही मैंने एक जगह इनको सबको मैनेज किया है, इकट्ठा किया है इनको। ठीक है, तो वही सारे क्वेश्चंस हैं और होप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट होंगे। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो वो है आकलन समिति। कौन सी समिति होती है? आकलन समिति। आगे हमारा है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो वो जीवी मावलंकर जी ने। सिलिकॉन घाटी आपको पता ही होगा, बेंगलुरु को कहते हैं। इसके अलावा जो रामेश्वरम है वो तमिलनाडु का हिस्सा है। देशांतर रेखा किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होती है। पनामा नहर प्रशांत व आंध्र महासागर को जोड़ती है। शिवालिक वो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप में थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किए हैं और तब मैंने उनको एक जगह ऐसे वाइंड अप किया है। होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। मेहनत तो बहुत लगी है, चाहती तो डायरेक्ट PDF से ही करा देती आपको, बट मुझे लगा कि एक जगह इसको कंपाइल करके अगर आपको कराया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हमारा है केरल। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्वी व पश्चिमी घाटी का मिलन कहाँ होता है? तो वो नीलगिरी में। 23 मार्च 1931। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जो लंदन में जनरल डायर की हत्या हुई थी वो किसने की थी? तो वो उधम सिंह ने की थी। INA की स्थापना जापान में 1942 में हुई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INA? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे एक बार। आगे हमारा है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? तो ये 1804 में लागू हुई थी, 1804 में। गैरीबाल्डो पेशे से कौन था? तो गैरीबाल्डो पेशे से क्या था? वो नाविक था। इटली व जर्मनी वर्तमान में किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुई थी? तो वो तुर्की के साथ हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो वो 1871 में हुई थी। इटली व जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। हितेरिया फिलाइड नामक संस्था की स्थापना ओडेसा में हुई थी। ठीक है, आगे है हमारा, काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा प्रधानमंत्री। फ्रांस के किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश इसका आंसर है। यूरोप वासियों के लिए जर्मनी देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान रोल मॉडल रहे हैं? तो इसका जो आंसर है वो है जर्मनी देश के। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी इसका जो है आंसर है। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो जालबेरिन अगर पूछा जाता है तो क्या है? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया? का जो अवलंबन था वो किसने किया? तो वो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, अगला हमारा है, ओटो को डैश का राज्य ओटो को डैश का राज्य घोषित किया गया। तो कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है जर्मनी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 इसका आंसर है। फ्रांस की नेशनल असेंबली संस्था में लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सज़ा दी गई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फ्रांस की कौन सी संस्था में लुई 16वां और उसकी रानी को फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर है नेशनल असेंबली। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक गणतंत्र इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
संवैधानिक राजतंत्र, सॉरी राजतंत्र। आगे है हमारा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है, तो कौन सी संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है कुस्तुनतुनिया की संधि। आगे है, एक मिनट, हमारा है नवगुल्फ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे जियोबर्टे। आगे है डैश के युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो कौन सा युद्ध हुआ था जिसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका आंसर है सोडान का युद्ध। डैश में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह हुआ। तो इसका आंसर है 1821 ईस्वी में। दूर दृष्टि निवारण के लिए हमें दूर तक देखना हो तो उत्तल लेंस उपयोग में लाए जाते हैं, जो बस गाड़ियों में लगे रहते हैं। दूर तक दिखता है ना पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखेगा? तो किसी भी दिशा में इंद्रधनुष नहीं दिखेगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण। सौर ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सौर ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। बांस कपूर से कपूर, सॉरी एक मिनट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वापतन। आगे है जमीनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में भी प्रयोग होती है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में भी प्रयोग होती है? तो जमीनियम धातु। उसके बाद हमारा अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है एंजाइम। डैश की कमी से मधुमेह होता है, सबको पता ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से हमें शुगर होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सबको पता है। और इसके अलावा ये हमारा जो चर्म है, जो स्किन है, उसको स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, सबको पता ही होगा। और इसके अलावा ये जो मैंने शॉर्टकट मारा हुआ है, इसमें क्या है, ये जो ऐसा वाला लेंस होता है जो हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है? तो उसका आंसर है उत्तल लेंस। आगे है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। केरल राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक होता नहीं है, मतलब है। और आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने की थी? मेडलिफ के द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। एंट्रेंस में तो ऐसा लगता है मानो पूछा ही जाता है। उसके बाद है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो सर चार्ल्स मेटकॉर्ट। ठीक है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? सर चार्ल्स मेटकॉर्ट। आगे है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर निकाला था, एनपी न्यूज़पेपर। सबसे छोटा महासागर आपको पता ही होगा, आर्कटिक महासागर है। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है, क्या है? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, जो हमारे जो उसमें पावर्स होती है, उसका जो सिद्धांत होता है, कौन सी शक्ति, कितनी शक्ति किसके पास रहेगी, ठीक है, तो वो सारा किसके अंदर आता है? संघ राज्य की एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। गुप्त काल के दौरान डैश सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो ये रुपया नहीं है, रुपका है इसका आंसर। रुपका ही मैंने लिखा है, कहीं आपको लगे कि मैम ने गलत लिख दिया है, तो रुपका ही इसका आंसर है। गुप्त काल के दौरान रुपका सिक्का। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। उदयपुर सबको पता ही है कहाँ है, राजस्थान में है। वैदिक काल में विधवा का अगर उसके जो दिव्यगन पति है, जिसका हस्बैंड डेथ हो जाती थी, उसके जो छोटे भाई से अगर उसकी शादी करा दी जाती थी, तो उसको क्या कहते थे हम लोग? नियोग। क्या कहा जाता था उसे? नियोग। आगे है विद्युत और ताप का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट है। इसके अलावा गुजरात जो है वो अग्रणी है, वो आगे है कपास उत्पादक में। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, और हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू। हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर। और इससे पहले मैं इसी पीडीएफ में से कुछ क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ, और आज हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो फिर हम लोग एक और वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखना।
और खुद से पढ़ना है तो PDF टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारा है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो वो हमारी है गुलमर्ग में। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ पर है, तो ये हमारा है कुल्लू में। कहाँ पर है, कुल्लू में। आगे है सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, कहाँ पर है, तो ये हमारा है हैदराबाद में। केंद्रीय फसल शोध संस्थान, तो ये कहाँ पर है हमारा, त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, अरे यार इतना तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, कुछ ही पूछती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए, उसको सर्च कीजिए और फिर बताइए। क्योंकि मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपका भी दिमाग एक्टिव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी ठीक है, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में जवाब देते हो। तो कुछ लोग ही देते हैं, सब नहीं देते हैं, बट जितने लोग भी वीडियो देखें प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ प्लीज़ आप आंसर कीजिए। आगे है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा है नागपुर में। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी हमारा कहाँ पर है, नागपुर में। आगे हमारा है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये हमारा है इंदौर में। ये जो संस्थान अनुसंधान केंद्र वगैरह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे ही पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे हैं आई नो, और याद नहीं होंगे आई नो, बट अगर आपने इसको कहीं देखा हुआ होगा, क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए या तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले, या फिर आप लोग PDF को 2-3 बार पढ़ लेना, चॉइस आपकी है, ठीक है। और सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इस PDF की हेल्प लीजिएगा। आगे हमारा है केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म, तो ये हमारा है कर्नाटक में हैसरघाट, ठीक है। हमारा है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष सबको पता ही होगा कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, MN राय ने। भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो इसका जो आंसर है वो है 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेल हमें पता ही है कि हर 4 साल में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर है वो है लुसान, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो सबको पता है 5 गोले होते हैं, ठीक है। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो उसका जो आंसर है वो है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, टोक्यो में, जो कि 2021 में हुए थे ड्यू टू कोविड। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो वो कौन सा खेल खेलती है, बैडमिंटन खेलती है कि टेनिस खेलती है, आई थिंक टेबल टेनिस खेलती है। बैडमिंटन शायद गलत दिया हुआ है, बैडमिंटन तो साइना नेहवाल, अरे ठीक है क्वेश्चन साइना नेहवाल बैडमिंटन ही है। एक कौन सी प्लेयर है, सानिया मिर्ज़ा, सॉरी मैं सानिया मिर्ज़ा सोच रही थी, हाँ ठीक है, साइना नेहवाल बैडमिंटन है और जो सानिया मिर्ज़ा है वो हमारी है टेबल टेनिस। आगे हमारा है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, इसका जो आंसर है वो है 1900,
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर है, जिसने ओलंपिक खेलों में पहली बार जीता था। ठीक है, खेल में पदक जीता था कोई भारतीय महिला खिलाड़ी, पहली वही है। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर है वो है श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे, सबको पता ही, गुर्दे के द्वारा ही हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इसका आंसर है, और ये आई थिंक सबको पता भी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSB में ये आया भी हुआ था, मैंने खुद अटेम्प्ट किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका आंसर है रूस। क्या है इसका आंसर? हमारा है रूस। आगे है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। आगे है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इन्होंने कोई कंट्री स्पेसिफाई नहीं की है, तो अगर क्वेश्चन में कंट्री से पूछते हैं तो वो अलग है, तो इसलिए क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से पढ़ना होता है। इन्होंने पूछा है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व में पूछा है, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ी थी? तो वो थी जापान की, देखो बासी आनी भी शुरू हो गई है, तो लेट रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए। चलो, जापान की जुनको तबाई इसका आंसर है। आगे है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया हमारा लीवर से रिलेटेड रोग है, यकृत हम जिसे कहते हैं। ध्रुव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल्स के नियम से संबंधित है। और इसके अलावा मेरा साइंस में हाथ टाइट है थोड़ा सा, तो मुझे ये टेक्निकल वर्ड्स हैं कोई, तो इनका मतलब नहीं पता है, तो अभी हाल फिलहाल आप इनको, जिसको समझ आ रहा है ठीक है, अदरवाइज जिसको नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ गूगल पे सर्च मार लेना किसी स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है। आगे है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। LPG गैस क्या होती है में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। LPG की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो LPG की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं प्लीज़। आगे है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप ने। एक क्वेश्चन है, अशोक के जो अभिलेख थे तो वो किसके द्वारा ढूंढे गए थे? ये भी मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के रूप में। आगे हमारा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन था वो? अकबर था। कौन था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल जी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? श्री गुरु अंगद जी ने। अंगद लंगर ऐसे करके याद कर लो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। किस सल्तनत ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी कब लागू हुई थी? 1951 में। कब लागू हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। और ये कितने टाइम तक के लिए इस विश्वविद्यालय में रहे थे, ये मुझे कमेंट में बताएं। और किसके शासनकाल में ये भारत आए थे?
मैंने और भी वीडियोस अपलोड की हुई है, और अगर सबने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा कि जो ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, और नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने अगर अध्ययन किया है तो वो कितने टाइम तक यूनिवर्सिटी में रुका था, ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है कि वो सभी को खून दे सकता है, तो वो इसका जो है आंसर है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है, सबको पता ही है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका जो आंसर है वो है विटामिन डी। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो माँ से मादा एनाफिलिस, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, खास करके बरसात के मौसम में। आगे है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका जो आंसर है वो है कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय पुरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सबको पता ही होगा। गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है हमारा? अमृतसर में। कहाँ पर है हमारा? अमृतसर में। आगे है, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट सबको पता ही है कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। और ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। इसके बाद है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस क्यों मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट में। और किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद। क्या है इसका आंसर? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटने का नारा दयानंद सरस्वती, हम ये कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन। आगे है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है वो है भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिखना है जोर कितना बाजे कातिल में है का नारा किसने दिया? तो इसका है राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समय समाज सुधारक का रहा? तो इसका जो आंसर है वो है राजा राजमोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो अभी हम इतना ही कर रहे हैं, अभी काफ़ी PDF रहता है ये, और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, एंड प्लीज़ अगर वीडियो हेल्पफुल रहे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।